नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आशा है कि आप सभी मेरे इस हमारे प्रयास से लाभान्वित हो रहे होंगे और मैं भी आप सभी के सस्नेहों के लिए, आशीर्वादों के लिए और ढेर सारी दुआओं के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। तो जैसा कि हम अपनी यात्रा को जारी रखते समय मैं ये बता रहा था कि अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रसार, हमारी स्कीम है कि हम पहले अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म के प्रसार को समझेंगे, फिर अरब क्षेत्र के बाहर निकलेंगे और इस्लाम धर्म का प्रसार समझेंगे और कैसे इस्लाम एक छोटे से जगह मक्का से निकलकर पूरे विश्व में फैल गया, क्या कारण थे जिन कारणों से वो फैल गया और उन दोनों धर्मों जो उस समय प्रचलित थे विश्व में, ईसाई और इस्लाम, उनके बीच में जो क्रूसेड्स धर्म युद्ध हुआ वो परिस्थितियाँ बन गईं। फिर आगे चल कर के इस्लाम धर्म भारत में आया, पहले सिंध में आया महमूद गजनवी, फिर भारत में आए मोहम्मद गौरी। तो सिंध भारत एक ही हिस्से की बात है। फिर कैसे कैसे भारत में इस्लाम धर्म आता गया और आगे हम पूरी प्रक्रिया को, परिवर्तन के तत्वों को ऐसे ही देखते रहेंगे। तो बताने के क्रम में मैंने बताया था कि मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की और किस वजह से की, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जनजातियाँ, बहुत सारे मतांतर अलग अलग बटे हुए थे। उन सभी को एक रखने के लिए, उनके आपसी झगड़ों को सुलझाकर ऊर्जा को कहीं बाहर स्थानांतरित करने के लिए, उत्पादक स्थानांतरित करने के लिए उन्होंने ये कदम उठाया और इस्लाम एक धर्म की स्थापना की। तो इस्लाम धर्म की स्थापना में ही बहुत सारी ऐसी उलझने, अड़चने और लड़ाई झगड़े, हिंसा, उग्रता सामने आई, जिस वजह से इस्लाम को और मोहम्मद साहब को हिंसात्मक रवैया अपनाना पड़ा। ये बात है कि अगर मोहम्मद साहब शुरुआत में ही अगर अहिंसात्मक हो जाते या मोहम्मद साहब का अपना चरित्र वो महात्मा बुद्ध की तरह बना लेते, शांति का उपदेश देते, तो इस्लाम धर्म मक्का में ही थोड़ा बहुत फैल के या फिर वहीं पे ख़त्म हो जाता। तो उन विश्व धर्म बनाने के लिए, मक्का से बाहर अलग अलग जगहों पर प्रसारित करने के लिए उन्हें हिंसात्मक रवैया अपनाना पड़ा, वो कालीन परिस्थितियां रहीं। तो उसी संदर्भ में हम देखते हैं कि मोहम्मद साहब मक्का में उनका बहुत विरोध हुआ, फिर भी वो बने रहे कुछ समय तक। मोहम्मद साहब मक्का में बने रहे और उसका कारण थे उनके चाचा अबू तालिब। अबू तालिब उनके चाचा थे, वो प्रभावी व्यक्तित्व थे। तो लेकिन क्या होता है कि अबू तालिब जो है उनकी मृत्यु हो जाती है 622 ईस्वी में। तो 622 ईस्वी में अबू तालिब की मृत्यु हो जाती है और 622 ईस्वी में मोहम्मद साहब को विरोधों के चलते मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ता है। देखो, स्वाभाविक है कि जो परिस्थितियां चली आ रही हैं, जो चीज़ें चली आ रही हैं, उनको अगर बदलना होगा, क्योंकि संस्कृति, धर्म ये कोई 1-2 वर्ष की चीज़ नहीं होती है, ये सालों, हजारों सालों की होती है। और अगर आप लोगों के मत पर सीधा चोट करते हैं, उनकी संस्कृति पर चोट करते हैं, तो फिर समस्या होती है और विरोध स्वाभाविक होता है। जैसा कि हम अपने देश में नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व के संदर्भ में देख सकते हैं, अलग अलग जनजातियों के संदर्भ में देख सकते हैं कि जल जंगल ज़मीन पर हमारा अधिकार था, तो सरकार कौन होती है हमारे जल जंगल ज़मीन पर हमारा आधिपत्य जमाने वाली, तो विरोध तो स्वाभाविक है। तो ऐसे ही यहाँ पर विरोध होना शुरू हुआ और चाचा अबू तालिब की मृत्यु के बाद मोहम्मद साहब को 622 ईस्वी में मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा। मैंने आपको मानचित्र में बताया था, अरब क्षेत्र का मानचित्र अगर हम देखें तो अरब क्षेत्र का मानचित्र कुछ ऐसा है, इसमें मक्का यहाँ पे है, मदीना यहाँ पे है। तो मोहम्मद साहब मक्का छोड़ के मदीना चले गए 622 ईस्वी में, मक्का छोड़ के मक्का से मदीना गए और जिस तिथि को या जिस समय मक्का छोड़कर वो मदीना गए थे, उस घटना को या उस तिथि को हिजरा या हिजरी कहा गया। हिजरा या हिजरी कहा गया। और बाद में जो खलीफा हुए, इस्लाम धर्म में खलीफा हुए, खलीफा उमर ने इसी घटना के स्थान पर, इसी घटना को ध्यान में रखते हुए एक हिजरी संवत चलाया, जो मुस्लिम धर्म का संवत माना जाता है। और हिजरी संवत का नाम आप सभी ने सुना होगा। तो वो इसी घटना के आधार पर है कि मक्का छोड़कर मदीना जिस समय मोहम्मद साहब गए थे। अब मक्का से जब मदीना चले गए तो उनके साथ कुछ अनुयायियों की टोली साथ में गई थी जो मक्का के थे। तो मक्का से उनके साथ अनुयायियों की एक टोली गई जो क्षेत्रीय प्रभाव में उनके अनुयायी बन गए थे, शिष्य बन गए थे। उनको मुहाजिर कहा गया या फिर मुहाजिरियान कहा गया, उनको मुहाजिरियान कहा गया। और हाँ, एक
अब यहीं से आप मुहाजिर शब्द से कुछ और याद आ रहा होगा, जैसे जब भारत का विभाजन हुआ, बड़ा विभत्स था वो दृश्य, और उस समय विभाजन की पीड़ा को समझने के लिए हम अभी तक अगर इतिहास पर दृष्टिपात करें तो जो कन्वेंशनल रूढ़िवादी इतिहास लेखन है वो बताता है कि हाँ विभाजन हुआ तो कैसे संपत्तियों का बंटवारा हुआ, प्रशासन का बंटवारा हुआ, कैसे क्षेत्रों का बंटवारा हुआ। लेकिन जो अब सबाल्टर्न दृष्टिकोण आ रहा है इतिहास का, वो सबाल्टर्न दृष्टिकोण बताता है कि बंटवारे का, विभाजन का लोगों के जीवन पर क्या असर पड़ा, विभाजन का लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा। हम पढ़ते हैं कि हाँ इतनी मौत है, ठीक है इतनी मौत, लेकिन वास्तव में जब हम उसकी विभत्सता को महसूस करते हैं, देखते हैं, तब समझ में आता है। जैसे उसी में एक आप अभी कुछ वर्ष पहले एक फिल्म आई थी मंटो, सादत हसन मंटो के ऊपर। तो ना वो हिंदुस्तान का रह गया ना वो पाकिस्तान का रह गया। हिंदुस्तान में वो मुंबई में रहता था, जिस समय घटनाएं शुरू हुई उस समय वो उसका मन बहुत पीड़ा से व्याकुल होता था, लेकिन उसके साथी संगी सब कहते थे चलो पाकिस्तान चलते हैं, हमारा मुल्क नहीं है ये। लेकिन उसने कहा नहीं नहीं मेरा मुल्क यही है, मैं यहीं रहूँगा। लेकिन जब उसका एक हिंदू दोस्त था तो उसने एक हंसी मजाक में हिंदू दोस्त से पूछा आपने कि अरे यार सब मुस्लिमों को मार रहे हैं, क्या तुम भी मुस्लिमों को मारोगे? तो उसने कहा परिस्थिति ही ऐसी आन पड़ी है, तो क्या तुम फिर मुझे भी मारोगे? तो उसके दोस्त ने कह दिया कि मैं कुछ कह नहीं सकता। यहीं से सादत हसन मंटो को मजबूर होकर छोड़कर जाना पड़ा। और ऐसी कई कहानियां पाकिस्तान में भी हैं, इससे विभत्स, इससे ज़्यादा विभत्स कहानियां हैं कि वहाँ से कैसे हिंदुओं को पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आना पड़ा। तो हम संदर्भ से थोड़ा हम भटक गए, आते हैं वापस यहाँ पर कि मुहाजिरियान, तो इतना पवित्र शब्द है मुहाजिरियान कि जो मक्का से मदीना जो लोग मोहम्मद साहब के अनुयायी थे उनके साथ में गए उनको मुहाजिरियान कहा गया। लेकिन पाकिस्तान में आज ये शब्द एक गाली के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, और जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान गए थे उनको मुहाजिर कहा जाता है। तो खैर ये बात है। और जब वो मोहम्मद साहब मक्का से मदीना गए तो मदीना में भी उनके अनुयायियों का एक गुट खड़ा हो गया, अनुयायियों का एक समूह खड़ा हो गया, और उसको अंसर कहा जाने लगा। तो ये शब्दावलियाँ किसी दूसरी संस्कृति को समझने में शब्दावलियाँ बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती हैं। तो हमें शब्दावलियों पर फोकस करना होगा कि जब हम किसी धर्म को समझ रहे हैं, जैसे हिंदू धर्म में अगर शब्दावलियों की बात करें तो उसको समझना होगा, मुस्लिम धर्म में अगर बात करें तो शब्दावलियों को समझना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से अंसर और मुहाजिरियान दो प्रकार के अनुयायी वहाँ पर खड़े हो गए। फिर अब मोहम्मद साहब को, अब देखिए कोई आपके साथ जुड़ा हुआ है, कोई आपके साथ धर्म कार्य, प्रचार कार्य, प्रसार कार्य कर रहा है, तो उसके लिए कुछ वित्तीय संसाधन भी चाहिए होंगे, क्योंकि बिना वित्तीय संसाधन के तो कोई भी ऐसे नहीं चल सकता है, कितने दिन तक चलेगा। तो उसके लिए मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना जो है मानचित्र के माध्यम से, मैंने पहले ही बताया था, मानचित्र के माध्यम से अगर हम अध्ययन करते हैं तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं और हमें याद रखने में भी आसानी रहती है। तो जो एक मक्का से इधर ट्रेड रूट था, इधर एक व्यापारिक मार्ग था जो मक्का से मदीना होकर जाता था। ये मक्का है, ये मदीना, मोहम्मद साहब यहाँ आ चुके हैं, मदीना आ चुके हैं। तो जब यहाँ से यहाँ जो होकर जाता था तो उसी कारवां पर, उसको व्यापारिक कारवां कहते थे, उसी व्यापारिक कारवां पर मोहम्मद साहब ने अपने अनुयायियों के साथ मिलके हमला करके उनका धन लूटना, सामान लूटना चालू कर दिया। इसके दो फायदे थे। पहला तो यह था कि अपना उन्हें धर्म प्रसार करने के लिए या मत प्रसार करने के लिए वित्तीय संसाधन मिल जाते थे, और दूसरा वो इस तरह से मक्का के किसी की अगर कमर तोड़नी है, किसी को अगर पराजित करना है तो उसके सप्लाई पर नियंत्रण लगा दो, उसकी सप्लाई पर, नहीं तो उसके जो रिसोर्सेज आते हैं, नहीं तो वो जहाँ से संसाधन मंगाता है उस पर नियंत्रण लगा दो, उसकी कमर अपने आप टूट जाएगी। तो इस तरह से मक्का को भी टैकल करने में, मक्का को भी एक बार पराजित करने में उसमें सहायता मिलने लगी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये यहाँ पर आक्रमण करने से मक्का जो है वो मोहम्मद साहब के सामने घुटने टेकता नजर आया। इसी में जो हम देखते हैं कि लूट मार का जो माल होता है, जो लूट मार मचाते थे और जो व्यापारिक कारवां को लूटते थे, उससे जो भी धन प्राप्त होता था तो उस धन को मोहम्मद साहब दो भागों में बांट देते थे। दो भागों में बराबर बराबर नहीं, उसको 1/5 और 4/5 में बांट देते थे। देखिए किसी भी राज्य में, किसी भी प्रशासन में कर प्रणाली का विकास कैसे होता है, ये भी एक बड़ा दिलचस्प मुद्दा है, क्योंकि प्रशासन कहीं से अचानक नहीं आ जाता कि अचानक आया जजिया लगा दिया, अचानक आया खम्स लगा दिया, अचानक आया कोई भी कर लगा दिया। वो प्रक्रिया धीरे धीरे चलती है।
तो उसी में मैं 2 करों की चर्चा करना चाहूँगा अभी पे कि खम्स और ज़कात, अभी 2 कर बाद में आएंगे, जजिया और एक और कर है, तो उन दोनों करों की चर्चा बाद में करेंगे। अभी हम खम्स और ज़कात की बात करते हैं क्योंकि विकास के क्रम में यही 2 कर सबसे पहले आए। तो जो ये लूट का सारा माल होता था उसको 2 भागों में विभाजित करते थे, 1/5 और 4/5। ये जो 4/5 था ये सैनिकों को दे दिया जाता था तनख्वाह के रूप में, ये सैनिकों को तनख्वाह के रूप में मिल जाता था। और जो ये 1/5 होता था ये राज्य रख लेता था, यानी मोहम्मद साहब रख लेते थे और प्रशासन में वितरित करते थे, अपना जो उनका निजी प्रशासन था। इसको खम्स कहा जाता था, यही इस्लाम धर्म का पहला कर माना जाता है। तो इस तरह से खम्स की अवधारणा सामने आई, ये भी एक शब्दावली है। हम देखते हैं कि इसका संदर्भ आगे फिर आएगा जब हम खिलजी वंश के संदर्भ में पढ़ रहे होंगे कि वहाँ पर कैसे क्या हुआ था ना कि खिलजी वंश में जब मंगोलों ने, बहुत बड़ी संख्या में मंगोलों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया था और वो खिलजी वंश में प्रशासन की सेवा में, सैनिक सेवा में आ गए थे, क्योंकि उनको हार का सामना करना पड़ा था। तो उसके बदले उन्होंने मृत्यु के बदले मुस्लिम धर्म कबूल करना उचित समझा और वो सैनिक सेवा में आ गए। लेकिन आप जानते हैं कि एक कोई किसी क्षेत्र में जब नया होता है तो उसमें ज़्यादा उत्साह होता है, तो उनमें एक नए मूल्य का उत्साह था। और क्या कहते हैं कि वो जब धर्मांतरित हुए तो उन्होंने जब क्या कहते हैं गुजरात अभियान किया, उन्होंने जब मिलके खिलजी वंश के साथ जब गुजरात अभियान किया तो उन्होंने 4/5 अंश की मांग की कि इस्लाम धर्म पे आप चलते हो तो 4/5 हमें अंश दो। लेकिन उस समय तक अलाउद्दीन खिलजी ने इसको पलट दिया था और 4/5 अंश राज्य को कर दिया था और 1/5 अंश सैनिकों को कर दिया था। तो खिलजी ने नहीं दिया, अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि नहीं, 1/5 सैनिकों का निर्धारित है, उतना ही मिलेगा। अब मंगोल जो मुस्लिम थे वो बिफर गए इस बात पे वो खफा हुए और कहा कि नहीं ये तो गलत है, और उन्होंने जाके रणथंभौर में जाके वो विद्रोही बन गए। इसी में आगे चल करके आप देखेंगे खिलजी वंश में हम जब आएंगे कि रणथंभौर अभियान करेगा अलाउद्दीन खिलजी और कैसे फिर आगे की प्रक्रिया होगी। लेकिन मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ कि खम्स जो है वो पहला कर जो है वो सामने आ जाता है इस तरह से। फिर जनजातीय पद्धति थी तो भेदभाव की ज़्यादा वहाँ पर गुंजाइश थी नहीं, लेकिन जैसे जैसे आर्थिक संसाधन ज़्यादा मिलते गए राज्य को और लोगों को, तो एक और कर लगाया जाता था, ज़कात कर लगाया जाता था, जो एक धार्मिक कर था, धार्मिक कर कहा जा सकता है इसको। और ये लगाया जाता था तथाकथित अमीर वर्ग के ऊपर, जो जिनके पास ज़्यादा संसाधन और ज़्यादा जो पैसे वाले होते थे, धनाढ्य लोग, उन पर लगाया जाता था। और मोहम्मद साहब उनसे कहते थे कि आप ये राज्य को दें और राज्य इसको गरीब लोगों के उद्धार के लिए, गरीब लोगों की सहायता करने के लिए खर्च करेगा। तो हमने इतना संदर्भ क्यों लिया? हमारा मेन मोटिव है कि हम 2 करों को समझें, उसके पीछे की कहानी इसलिए है ताकि हमें ये याद रहे। कहानी से ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन बस ये हमें याद रहे। तो हमने देख लिया कि 1 कर खम्स और 1 कर ज़कात, ये 2 कर अब प्रकाश में आ चुके हैं, ये 2 कर प्रकाश में आ चुके हैं। उधर हमने देखा कि मक्का का व्यापार इसी कारण से ठप हो चुका था, तो अब मक्का घुटने टेकने के लिए मजबूर था। तो मक्का ने मदीना के सामने, या मदीना में मोहम्मद साहब स्थापित थे, तो मोहम्मद साहब के सामने घुटने टेक दिए। और इस प्रकार आगे मोहम्मद साहब जो है वो 630 ईस्वी में मदीना से मक्का वापस लौट आए। हम आगे की कहानियाँ देखेंगे, मतलब कहानियाँ क्या, जो आगे घटनाएं हैं, चाहे वो शिया सुन्नी का विवाद हो, चाहे खलीफा उमर का विवाद हो कि शिया सुन्नी कैसे बने, फिर आगे चल करके हम अभी इसके बाद ही राज्य और धर्म में संबंध देखेंगे। तो वो सारी चीज़ें क्रमागत रूप में आएंगी, लेकिन यही है कि अध्ययन करें तो समग्र रूप में, विस्तृत रूप में करें, ताकि चीज़ें एक बार पढ़ने के बाद याद रहें। तो इस तरह से 630 में वो मक्का आ गए। अब मक्का आने के बाद एक और दिलचस्प बात होती है कि मैंने आपको शायद पिछली क्या उससे पहले वाली कक्षा में बताया था कि मक्का में एक पवित्र काबा था, जहाँ पर लगभग सभी धर्मों के आसपास में लगभग सभी धर्मों के जो चिन्ह थे, जो धार्मिक स्थल थे, जो अनुष्ठान स्थल थे, उपासना स्थल थे, वो स्थापित थे। और इस काबा में जो है, ये काबा इस्लाम धर्म की स्थापना से पहले मौजूद था। लेकिन मौजूद था क्यों? तो यहाँ पर यहूदी लोग, हाँ, ज्यूस,
यहूदी लोग, ये जो आज आप देखते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, इजराइल फिलिस्तीनी संघर्ष, अमेरिका का क्या रोल आता है इसमें, और अरब क्षेत्र के लोग इजराइल से इतना खफा क्यों रहते हैं, ये सारी चीज़ें आपस में उलझी हुई सी नज़र आती हैं। कौन कभी किसी को खलीफा बताने लगता है, कोई कहता है हम ही पुरोधा हैं, कोई कहता है हम पुरोधा हैं, सऊदी अरब कहता है हम पुरोधा है, नहीं यूएई कहता है हम पुरोधा है, लेकिन है कौन वास्तव में? तो चीज़ें इतनी उलझी हुई हैं, इन सभी का उत्तर हमें अतीत में झांक कर मिलता है। तो अतीत में झांकने से हमें कई सारे प्रश्नों का उत्तर मिलता है, और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समग्र समझ चाहते हैं तो हमें आवश्यकता है कि हम विश्व इतिहास की और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की समझ लेने के लिए इतिहास के दृष्टिकोण से उसको तौलें, इतिहास के दृष्टिकोण से नापें, तभी हमें सारी चीज़ें बैकग्राउंड में क्लियर होती चलेंगी। तो यहूदी धर्म का यहाँ पर वर्चस्व था, और यहूदी धर्म में पैगंबर परंपरा रही थी। पैगंबर परंपरा जो है यहूदी धर्म में रही थी, और अब्राहम को ये लोग, यहूदी लोग अपना पहला पैगंबर मानते थे कि अब्राहम जो है वो पहले पुत्र हैं भगवान के, अल्लाह के पहले पुत्र हैं, और पुत्र या फिर मतलब संदेशवाहक कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है, संदेशवाहक, पहले संदेशवाहक हैं। फिर इसके बाद ईसाई धर्म की स्थापना होती है, और ईसाई धर्म स्थापित होता है और बताता है कि इब्राहिम के बाद ईसा मसीह जो है वो पैगंबर है, वो ईश्वर के संदेशवाहक हैं। फिर इस्लाम धर्म की स्थापना होती है, और वो बताता है कि इस्लाम धर्म की स्थापना होती है और बताता है कि मोहम्मद साहब जो है वो पैगंबर हैं। तो कुल मिलाकर यहीं पर इस्लाम आके पैगंबर परंपरा से जुड़ जाता है, जो कि प्राचीन काल से, पुराने काल से चलती आ रही थी, यहूदियों के काल से चलती आ रही थी। तो लेकिन अभी तक जो था ये परंपरा प्रगतिशील रही थी, क्योंकि इसमें परिवर्तन की गुंजाइश थी। लेकिन इस्लाम धर्म ने क्या किया कि मोहम्मद साहब को आखिरी पैगंबर घोषित कर दिया, यानी कि इसके बाद और कोई पैगंबर नहीं आएगा। खलीफा आएंगे लेकिन पैगंबर नहीं आएंगे। तो यहीं पर आकर के इस्लाम धर्म प्रगतिशील ना होकर के थोड़ा सा रूढ़िवादी दिखाई पड़ता है, कई मामलों में प्रगतिशील भी है। अभी हम आगे देखेंगे कि धर्म और राज्य के संदर्भ में इस्लाम कैसे प्रगतिशील मालूम पड़ता है। तो ये सारी बातें हो गई कि किस प्रकार से ये पैगंबर परंपरा चली आ रही थी, और इस्लाम धर्म में मोहम्मद साहब देखने को मिलते हैं। अब हम देख लेते हैं कि इस्लाम धर्म में राज्य और धर्म के बीच, मतलब कि इस्लाम में राज्य और धर्म के बीच कैसे संबंध रहे हैं। क्योंकि तो देख लेते हैं राज्य व धर्म के बीच संबंध, क्योंकि हम कई बार कंफ्यूज होते हैं, कई बार देखते हैं कि जो इस्लाम को मानने वाले जो राज्य हैं उनको क्या ऐसी प्रगतिशीलता से मतलब दिक्कत है या क्या है कि वो लोग धर्म और राज्य को पृथक नहीं कर पाते। अगर इस्लाम धर्म बहुल संख्या में है, इस्लाम बहुल संख्या में है, तो वहाँ पर धार्मिक स्वरूप हो जाएगा, राज्य का धार्मिक स्वरूप हो जाएगा। इसका क्या कारण है? एक तो इसका निदान ये है कि हम ये मान के बैठ जाएं कि इस्लाम रूढ़िवादी है, इस्लाम में धर्म अच्छा नहीं है, इस्लाम धर्म ऐसा है, इस्लाम धर्म वैसा है, और ठीक है, मतलब ऐसा ही होता है। लेकिन ऐसा ही होता है, ये उत्तर नहीं होता। हमें किसी भी चीज़ का उत्तर खोजने के लिए इतिहास में झांकना पड़ता है। तो उसके पीछे कारण है, उसके पीछे रीज़न या कारण ये है कि जब इस्लाम धर्म की स्थापना हुई, तो धर्म पहले आया, राज्य बाद में आया। मोहम्मद पैगंबर को राज्य की स्थापना करने के लिए ही आवश्यक था, उनके लिए ज़रूरी था कि वो धर्म के सूत्र में लोगों को एकता में पिरो लें, क्योंकि बिना उसके राज्य की स्थापना करना संभव नहीं था। तो कारण यही है कि बाकी धर्मों में राज्य का या जो प्रशासनिक या जो राजनीतिक जो जिम्मेदारी होती है वो अलग बॉडी के पास होती है, अलग संरचना के पास होती है, और जो धार्मिक जिम्मेदारी होती है वो अलग संरचना के पास होती है, चाहे वो हिंदू धार्मिक राजाओं के में हो या फिर ईसाई धार्मिक राजाओं में हो। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं होता था। आगे कैसे चीज़ें बदलेंगी वो भी हम देखेंगे कि कैसे खलीफा बस नाम मात्र का खलीफा रह जाएगा और वास्तविक सत्ता जो है वो सुल्तान के ही हाथ में होगी। सुल्तान शब्द कैसे बना है, सुल्तान की उत्पत्ति सुल्त से कैसे हुई, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे क्रमागत विकास में। लेकिन अभी के लिए इस्लाम धर्म जो है वो राज्य से किस प्रकार से ऐसे गुथा हुआ कि उसमें धार्मिक और राजनीतिक सत्ता दोनों धार्मिक गुरुओं के हाथ में होती है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद साहब जो थे वो धार्मिक पैगंबर भी थे, धार्मिक गुरु भी थे, और
राजनीतिक सत्ता भी उन्हीं के हाथ में थी। आगे चल करके जब हम खलीफाओं की बात करेंगे, अबू बकर, उस्मान और अली जैसे खलीफाओं की, तो उनमें भी हमको यही देखने मिलेगा, चाहे वो अब्बासी खलीफा रहे हों, चाहे आगे कोई से भी खलीफा रहे हों, कहीं पे भी स्थापित हो, तो ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो ऐसा इसीलिए रहा क्योंकि मोहम्मद साहब ने इस्लाम धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया, क्योंकि उनके पास परिस्थितियां ही ऐसी नहीं थी कि वो अलग कर सके। उनको साथ ही लेकर चलना था, तभी वो सारी जनजातियों को एक सूत्र में पिरो के राज्य का स्वरूप दे सकते थे। तो ये चीज़ें रहीं। और देखने की बात यह है कि जो अलग अलग जनजातियाँ रहीं उनको एक सूत्र में पिरोया। आज भी हम देखते हैं इस्लाम धर्म में हाशमी सरनेम देखने को मिलता है, कुरैशी देखने को मिलता है। तो ये सब क्या है? ये सब उस समय की जनजातियाँ थीं। जैसे जो मोहम्मद साहब थे वो खुद कुरैश जनजाति के हाशमी थे, वो खुद कुरैश ट्राइब से थे। तो ऐसी चीज़ें रहीं। और हाँ, फिर इस्लाम धर्म में ऐसा क्या था कि उसने लोगों को तेज़ी से आकर्षित करना शुरू किया। अभी तक हम सुनते चले आ रहे हैं कि हाँ, मक्का से मदीना गए, मदीना से फिर मक्का आ गए, प्रभाव जल्दी जल्दी फैल गया। लेकिन ऐसी कौन सी चीज़ रही जिसने इस्लाम धर्म को सबसे तेज़ी से आकर्षित किया? वो एक शब्द आता है, मुस्लिम मिल्लत। यानी कि मिल्लत मतलब ब्रदरहुड, भाईचारा। तो मुस्लिम मिल्लत का जो कॉन्सेप्ट था वो बहुत तेजी से इस्लाम धर्म को उसने प्रसार करवाया। कैसे? बाकी सारे जो धर्म थे उस समय पर रूढ़िवादी हो चुके थे। उस समय पर बाकी सारे धर्म जो थे वो रूढ़िवादी हो चुके थे, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो। अब हिंदू धर्म में भी क्या था? हिंदू धर्म में भी आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ समुद्र पार करने की इजाज़त नहीं थी। क्यों? इसका रीज़न कभी खोजने का प्रयास किया है? इसका रीज़न यही है कि समुद्र पार इस्लाम धर्म की स्थापना हो चुकी थी, जो मुस्लिम मिल्लत की अवधारणा रखती थी और कहती थी कि हम अल्लाह के बंदे एक। अभी एक वेब सीरीज आई है भौकाल 2, उसमें आपने एक देखा होगा कि जो मौसी होती है तो वो जब आती है सिकेरा, नवीन सिकेरा से मिलने, तो नवीन सिकेरा उसके पैर छूने चलता है कि, तो वो कहती है कि नहीं, अल्लाह की नज़र में हम सब एक हैं। तो उसका संदर्भ यहीं से लीजिए कि मुस्लिम धर्म में इसीलिए पैर छूने की इजाज़त नहीं है क्योंकि अल्लाह की नज़र में सब एक है, मुस्लिम मिल्लत है। लेकिन फिर भी वो माँ कह के पैर छूता है, वो अपना संस्कार है और वो अपनी मान्यता है। तो इस तरह की मुस्लिम मिल्लत के कॉन्सेप्ट ने दुनिया के बाकी धर्मों से मुस्लिम धर्म को बहुत आगे लाके खड़ा कर दिया, क्योंकि एक तरफ हिंदू धर्म में भी जातिवाद के नाम पर बंटवारा था और एक तरफ ईसाई धर्म में भी जो चर्च के पोप होते थे वो सत्ता हथियाने का प्रयास, सत्ता क्या मतलब धन संसाधन हथियाने का प्रयास करते थे, लोगों को शपथ पत्र बेचते थे, लोगों का पाप कम करवाने के लिए उनसे पैसे लेकर शपथ पत्र बेचते थे। तो इस तरह की चीज़ें होती थी। तो इस मामले में मुस्लिम धर्म जो है वो बहुत प्रगतिशील माना गया। फिर आगे चल करके, लेकिन ऐसा क्या होगा, अब थोड़ा सा यहाँ से संदर्भ से हट रहा हूँ मैं, लेकिन बताना ज़रूरी है कि ऐसा क्या होगा कि आज देखिए आप मुस्लिम धर्म में मुस्लिम मिल्लत का कॉन्सेप्ट ऊपर से दिखाई पड़ता है। रमज़ान के दिन, ईद के दिन ऐसा दिखाई पड़ता है कि यहाँ हज़ारों सर, लाखों सर एक साथ झुकते हैं, एक साथ खड़े होते हैं अल्लाह की दुआ में। लेकिन बाकी समय ऐसा नहीं है कि मुस्लिम धर्म जाति पात से दूर रह पाया। मुस्लिम धर्म में भी ऊँच नीच की अवधारणा आ गई। कबीर दास जो हैं वो क्यों मुस्लिमों को और हिंदुओं को दोनों को लताड़ते हैं? क्योंकि उन्होंने अंदर की बारीकी को समझा कि किस प्रकार से हमें या तथाकथित नीच जात के हिंदुओं को मिल्लत का बहाना दे करके मुस्लिम धर्म ने मिलाया और फिर कैसे धोखा करके उनको वहीं पे भी नीच बने रहने दिया। तो ये चीज़ें हैं, किसी धर्म की बुराई करना उद्देश्य नहीं है, बस तथ्यों से परिचित कराना उद्देश्य है। तो ये चीज़ें रहीं। और ऐसी क्या देखिए, आप कहीं भी देखिए मुस्लिम धर्म जहाँ जहाँ गया वहाँ बहुसंख्यक हो गया, लेकिन भारत में आया तो वो अल्पसंख्यक ही आया और अल्पसंख्यक ही रह गया। तो ऐसा क्यों? तो अब इसमें ऐसे अपनी संस्कृति की महानता बताने वाले भी हैं कि हाँ मतलब हमारी संस्कृति इतनी महान कि छू नहीं पाया, ये नहीं। तो हमारी संस्कृति जब इतनी महान थी तो जैसे हमने पहले और धर्मों को आत्मसात कर लिया था, चाहे वो कुषाण आए हों, चाहे वो शक हूण आए हों, बाहर से आए, सब मिलते चले गए, सब इसी सामाजिक संस्कृति में ढलते चले गए क्योंकि ये सर्व समावेशी थी। लेकिन इस्लाम धर्म फिर इसमें क्यों नहीं ढल पाया? ये भी तो सोचने की बात है। तो दोनों जो है पहली बार भारत में, वो भी उसका भी हम सब रीज़न आगे देखेंगे। तो वो क्या हुआ कि अभी तक भारत में हिंदू धर्म में क्षैतिज विभाजन होता था
माफ़ कीजिएगा, ऊर्ध्वाधर विभाजन होता था, मतलब कि शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। लेकिन अब पहली बार भारत में क्षैतिज विभाजन हुआ कि मुस्लिम और हिंदू। तो इस तरह से चीज़ें सामने आई। तो वही मुस्लिम मिल्लत का कॉन्सेप्ट है। इस वजह से मुस्लिम धर्म जो है लोगों को बहुत तेज़ी से अपनी ओर आकर्षित कर सका। और मुस्लिम धर्म में एक कॉन्सेप्ट आता है, मुस्लिम धर्म में बताते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी धर्म में सारी चीज़ें अच्छी और सारी चीज़ें बुरी होती हैं, अच्छी और बुरी चीज़ें होती हैं, बस डिग्री का फ़र्क होता है। समय जैसे जैसे बढ़ता जाता है लोग उसमें अपनी रूढ़िवादिता अपने हित के लिए डालने लगते हैं और इसी वजह से वो धर्म जो है बुरा बनता जाता है या फिर संकुचित बनता जाता है। जो धर्म अपने आप को परिष्कृत करता रहता है वो धर्म आगे चलता रहता है, नहीं कोई भी धर्म या कोई भी चीज़, कोई भाषा कह लो, स्थायी होकर वहीं रह जाती है। तो मुस्लिम का एक आज हम देख रहे हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड मैं बताता हूँ, पर लिख देता हूँ मैं, दारुल हर्ब, शायद दारुल हर्ब, हाँ, दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। हाँ, आज हम देख रहे हैं कि जो मुस्लिम बहुल देश हैं उसमें वेस्टफेलिया की संधि का ठीक से पालन नहीं हो पा रहा है। वेस्टफेलिया की संधि क्या है, आप एक बार इसको पढ़िएगा, वैसे मैं ऊपर ऊपर बता देता हूँ। वेस्टफेलिया की संधि पूरा पढ़िएगा। वेस्टफेलिया की संधि क्या है, लोकतांत्रिक देशों के संदर्भ में एक निश्चित भौगोलिक सीमा तय करने के लिए एक संधि है कि हाँ, सभी देशों की एक निश्चित भौगोलिक सीमा होगी और वो उसके आगे ज़बरदस्ती अतिक्रमण नहीं करेंगे। तो ये मॉडर्न स्टेट, आधुनिक राज्य की स्थापना में बहुत बड़ा मील का पत्थर माना जाता था। 17वीं शताब्दी में हुआ था, मुझे लगता है 1627-28 इसी के आसपास। तो विश्व इतिहास जब पढ़ेंगे तब उसका संदर्भ देखेंगे। तो मुस्लिम धर्म में आज जहाँ जहाँ मुस्लिम बहुल राष्ट्र हैं, मुस्लिम बहुल राज्य हैं, वहाँ पे क्या है कि वो जो राजनीतिक लोग हैं, जो राजनीति में जो लोग हैं, वो एक राज्य, एक शासन चलाने का प्रयास करते हैं। लेकिन जो जनता है वो धर्म मुस्लिम मानती है, मुस्लिम धर्म को मानती है, तो वो कहती है कि अरे पूरा विश्व हमारा है। हम मोहम्मद साहब ने तो दिया था कि दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है, मतलब कि दारुल हर्ब मतलब होता है मूर्ति पूजकों का देश और दारुल इस्लाम मतलब होता है जहाँ इस्लाम धर्म की सत्ता हो। तो दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना है, यानी कि पूरे विश्व को हमें साथ में लेना है। तो यहीं पर देखा जा सकता है कि कैसे विरोधाभास नजर आता है। तो जब किसी धर्म की मूल शिक्षा में ये निहित है कि हमें प्रसार करते जाना है, और ऐसा नहीं मोहम्मद साहब ने जबरदस्ती ये पुट डाला था धर्म में, धर्म की शिक्षा में। मोहम्मद साहब को उस समय की परिस्थितियों का ज्ञान था, उस समय की परिस्थितियों के हिसाब से बहुत सारी चीजें थी, लेकिन क्या वो आज चल पाएंगी? मोहम्मद साहब ने उस समय, मैंने बताया कि लड़ाई झगड़ा क्या, युद्ध वगैरह होते थे, तो उसमें कई सारी औरतें जो है विधवाएं हो जाती थी। तो इसलिए मोहम्मद साहब ने कई युवकों को कई विवाह करने की, कई निकाह करने की अनुमति प्रदान कर रखी थी। लेकिन अगर वो रीति आज चल रही है या आज वो चलनी चाहिए, ये विचार योग्य है, तो समय के साथ बदलाव तो होना चाहिए। ऐसे ही हिंदू धर्म में भी था, बहुपत्नी प्रथा लागू थी, क्योंकि बहुत सारे जो सैनिक थे वो मारे जाते थे और औरतें बेसहारा हो जाती थी, तो इसलिए बहुपत्नी प्रथा थी। लेकिन समय के साथ उसमें परिवर्तन जरूरी है, समय के साथ ऐसे नहीं चल पाएगा ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो मुस्लिम धर्म का एक घोषित उद्देश्य था दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम बनाना। यही कारण है कि आज समस्या आती है किसी भी मुस्लिम देश को ये समझने में, वहाँ की जनता को ये समझने में कि एक सीमित सीमा है हमारी, उसी में रहना है, और वेस्टफेलिया की संधि वो इसीलिए नहीं अपना पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो आज हमने अरब क्षेत्र में इस्लाम धर्म का प्रसार देख लिया है और राज्य और धर्म के बीच संबंध पे हल्का सा दृष्टिपात कर लिया है। और खैर, टॉपिक से हल्का सा भटकते हुए हमने विश्व इतिहास पर नज़र भी डाल दी है कि आज की परिस्थिति क्या है। खैर ठीक है, और आज की परिस्थिति क्या है और मुस्लिम धर्मों में ऐसी स्थिति क्यों देखने को मिलती है कि राज्य और धर्म आपस में गुथे हुए हैं। आगे हम इसी को नज़र में बिठाकर क्रमागत विकास देखते जाएंगे कि किस तरह से राज्य अपने आप को धर्म से पृथक करने का प्रयास करेगा या फिर नाम मात्र से पृथक करने का प्रयास करेगा। उसमें आगे चीज़ें हम देखने को आएंगी, क्योंकि आप देखिए जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसी में खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसी समय खिलाफत आंदोलन हुआ था। तो वो क्यों हुआ था? क्योंकि मुस्लिम धर्म का पुरोधा उस समय भी खलीफा हुआ करता था। तो यानी कि इस स्थापना के बाद खलीफाओं के आगमन के 1300 वर्ष बाद भी मुस्लिम धर्म का पुरोधा खलीफा ही बना हुआ है, चाहे नाम मात्र का बना हुआ है। तो वो परिस्थितियां कैसे आएंगी और कैसे जब मुस्लिम धर्म अलग अलग क्षेत्रों में अपना प्रसार करेगा तो कैसे उसका स्वरूप भिन्न होता जाएगा, कैसे
भिन्न भिन्न जो है धार्मिक कानून आते जाएंगे, कैसे भिन्न भिन्न कर लागू होते जाएंगे, वो सारी चीज़ें देखेंगे। जजिया के पीछे का लॉजिक क्या है, बाकी करों के पीछे का लॉजिक क्या है, वो सब हम देखेंगे। और ऐसे ही धीरे धीरे करते करते हम मध्यकालीन भारत में प्रवेश करेंगे। तो आज मुझे लगता है मैंने थोड़ा ज़्यादा समय लिया है, तो आगे से प्रयास करूँगा कि थोड़ा समय कम रहे। बाकी कोई भी सुझाव हो, कोई भी गलती हो और कोई आलोचना हो, प्यार हो, कुछ भी हो तो सादर आमंत्रित है। और मुझे अंत तक सुनने के लिए और मेरा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल जब मिलेंगे तो हम आगे की चीज़ों को देखेंगे। धन्यवाद।